वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 6 न्याय कहानी की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला, इराक की राजधानी का नाम क्या है? तो इराक की राजधानी का नाम बगदाद है, सी। दूसरा, अली ख्वाजा ने मोहरे कहाँ छिपाई? तो अली ख्वाजा ने मोहरे टेल में छिपाई, डी। तीसरा, अली ख्वाजा यात्रा पर कहाँ जाने वाले थे? तो अली ख्वाजा यात्रा पर मक्का शरीफ जाने वाले थे, बी। चौथा, खलीफा ने न्याय करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? तो खलीफा ने न्याय करने की जिम्मेदारी हसन को सौंपी। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, अली ख्वाजा ने यात्रा के खर्च के लिए खलजिया मोहरें अलग रख ली। अली ख्वाजा ने यात्रा के खर्च के लिए 500 मोहरें अलग रख ली। दूसरा, अली ख्वाजा अपने मित्र खलजिया के घर गया तो अली ख्वाजा अपने मित्र वाजिद के घर गया। तीसरा, वाजिद के घर खलजिया थी तो वाजिद के घर दावत थी। चौथा, कुछ दिनों के बाद ख्वाजा खलजिया की यात्रा से वापस आ गया तो कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आ गया। आगे का प्रश्न 3, निम्नलिखित विधानों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो पहला, वाजिद के घर तरह तरह के पकवान बने थे, सही। दूसरा, वाजिद ने मोहरे जमीन में छुपा दी थी, गलत। तीसरा, खलीफा ने लड़के को न्यायालय का खेल खेलते देखा, सही। चौथा, टेलियों ने टेल 3 महीने पुराना बताया था, गलत। चौथा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, अपील यानी के निवेदन, जांच यानी के तपास, पुरस्कार यानी के इनाम, घर यानी के गृह, शुभ प्रातःकाल, अदालत न्यायालय। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला, पुराना नया, न्याय अन्याय, गांव शहर, पक्का कच्चा, जमा उधार, खुशी दुख। आगे का प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। तो राधा ने मनोज को पत्र लिखा, तो राधा ने किसको पत्र लिखा? दूसरा, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है? तीसरा, रात को कुत्ते भौंक रहे थे, रात को कौन भौंक रहे थे? चौथा, वह पटाखे देख रहा है, वह क्या देख रहा है? पांचवा, आकाश में पतंग उड़ रही थी, आकाश में क्या उड़ रही थी? पता नहीं समीर मेरे पास से कब चला गया, मेरे पास से समीर कब चला गया। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, कहासुनी यानी कि बातों की लड़ाई होना, 2 मित्रों के बीच में क्या कहासुनी हो गई। दूसरा, सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि हताशा होना, निराश होना। मोहन की किताबों जाने पर वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। मोहन की किताब खो जाने पर वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। तीसरा, पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी कि आघात लगना, रमेश के पिताजी की मृत्यु होने पर उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आगे, सिर खुजलाना यानी कि सोचना, गीता का भाई खो गया तो वह सिर खुजलाने लगी। आगे का प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। पहला, आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए, यह वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। दूसरा, आप इस घड़े की जांच कीजिए, यह वाक्य हसन टेलियों से कहता है। यह टेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, यह वाक्य अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। चौथा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, यह वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। पांचवा, आप काजी की अदालत में जाइए, यह वाक्य अली ख्वाजा से कहता, लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, अली ख्वाजा कहाँ रहता था? तो अली ख्वाजा इराक की राजधानी बगदाद में रहता था। दूसरा, अली ख्वाजा ने टेल का घड़ा किसके घर रखा? अली ख्वाजा ने टेल का घड़ा अपने मित्र वाजिद के घर रखा। तीसरा,
पकवान बनाते समय क्या हुआ? पकवान बनाते समय वाजिद के घर तेल खत्म हो गया। चौथा, वाजिद ने घर कहाँ रखवाया? घड़ा कहाँ रखवाया? तो वाजिद ने घड़ा अपने घर के तहखाने में रखवाया था। पाँचवा, वाजिद ने मोहरे कहाँ छुपाई? वाजिद ने मोहरे अपनी तिजोरी में छिपाई। छठा, हसन ने न्यायालय में किसे बुलाया? तो हसन ने न्यायालय में 2 टेलियों को बुलाया था। आगे का, खेल में लड़का क्या बना था? तो खेल में लड़का न्यायाधीश बना था। आगे का प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला, अली ख्वाजा के पास कितनी मोहरें थी? उसने वह मोहरें कहाँ छिपाई? तो अली ख्वाजा के पास 1000 मोहरें थी। वह मक्का शरीफ की यात्रा करने जाने वाला था और उनके घर में भी उसके अलावा कोई नहीं था, इसीलिए उसने 500 मोहरें अलग रखी और बाकी बची मोहरें एक तेल में भरे हुए घड़े में छिपा कर रख दी। दूसरा, वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में सोना मोहरे है? एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत पकवान बन रहे थे। उसी समय तेल खत्म हो गया। रात के समय बाजार में तेल नहीं मिलता, इसीलिए वाजिद की पत्नी ने उसे तहखाने से अली ख्वाजा को रखा हुआ तेल लाने को कहा। वाजिद ने वह घड़ा में से तेल निकाला, तब उसमें से मोहरें निकली। इसी तरह वाजिद को पता चला कि घड़े में सोना मोहरें थी। आगे, टेलियों ने तेल की जांच कैसे की थी? न्याय करने के लिए हसन ने जब टेलियों को बुलाया तो दोनों टेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा, चखकर टेलियों ने तेल की जांच की। आगे, खलीफा ने क्या न्याय सुनाया? तो टेलियों की बातों से खलीफा को न्याय करने के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन का धन्यवाद दिया और न्याय सुनाया कि वाजिद ने जो मोहरें अली ख्वाजा के घड़े से निकाली थी वह उन्हें वापस लौटा दे और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। आगे, खलीफा ने हसन को दरबार में क्यों बुलाया? तो खलीफा ने हसन की समझदारी देखी थी, इसीलिए अली ख्वाजा को वाजिद के बीच कौन सच्चा है यह पता लगाकर न्याय करने के लिए खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया। टेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तो टेलियों ने तेल की जांच कर बताया कि यह तेल ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा 6 महीने पहले वाजिद के पास तेल का घड़ा रख के गया था। वाजिद घबरा गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। आगे का प्रश्न 11, प्रश्नों के उत्तर सविस्तार दीजिए। तो पहला, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घर में रखी मोहरें निकाली थी। जब अली ख्वाजा वापस लौट आए तब उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने वाजिद से अपनी मोहरें वापस मांगी, मगर वाजिद ने इनकार कर दिया कि मेरे पास आपकी मोहरें नहीं है। इसी बात पर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों झगड़ने लगे। दूसरा, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? हसन ने अली ख्वाजा को न्याय दिलाने के लिए 2 टेलियों को बुलाया। उन टेलियों ने बारी बारी से तेल की जांच की और कहा कि यह तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इसलिए हसन जानता था कि अली ख्वाजा को महीने पहले यात्रा पर गए थे। हसन ने वाजिद से कहा था कि तुमने अली ख्वाजा की मोहरें और तेल चुराया है। वाजिद ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए थे। आगे, अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई थी? तो अली ख्वाजा ने घर में अकेले रहते थे। वे अपनी मोहरें किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक घड़े में मोहरें रखी और उसमें घड़े में तेल भर दिया ताकि किसी को इस बात का पता नहीं चले कि घड़े में मोहरें है। चौथा, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो वाजिद जगह में होता तो कभी अपने मित्र की मोहरें नहीं चुराता। अपने मित्रों को उसका घड़ा जैसा था वैसा ही वापस कर देता। यदि हसन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह सच्चा न्याय करने का प्रयत्न करता। आगे, अपने मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के साथ हमें सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मित्र के साथ हमें सद्भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आगे, कहानी के प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे
इराक के व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें थी। अली ख्वाजा का मक्का की यात्रा करने की इच्छा हुई। 500 मोहरें अपने मित्र वाजिद के घर टेल के घड़े में छिपा कर रख दिया। वाजिद का मोहरें चुराकर घड़े में दूसरा टेल रखना। अली ख्वाजा का यात्रा से वापस आना। वाजिद के घर से घड़ा वापस लाने घर ले जाना। अली ख्वाजा को मोहरे न मिलना। वाजिद को झूठ बोलना। दोनों के बीच झगड़ा होना। हसन द्वारा 2 तेली बुलाकर सच्चा न्याय करना। अली को मोहरे वापस मिलना। वाजिद को सजा होना। दरबार में हसन की प्रशंसा होना। आगे का 13वां, आपने किए गए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। 20 सरस्वती सदन, मणिपुर, अहमदाबाद, पिन कोड 380021। प्रिय मित्र कुणाल, कल तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई। तुम सकुशल हो। तुमने पत्र में लिखा है कि तुम प्रवास में जाने वाले हो। मुझे यह जानकर बहुत आनंद हुआ। मैं भी इस साल छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ प्रवास में गया था। हम आगरा गए थे। वहाँ पर हमने ताजमहल देखा। सचमुच ताजमहल बहुत सुंदर है। मैं तो ताजमहल देखकर दंग ही रह गया। ताजमहल में जो पत्थरों पर काम किया गया है वह अद्भुत है। मैंने ताजमहल के बारे में बहुत सारी रचिक बातें जानी है। आगरा में ताजमहल के अलावा भी बहुत से स्थान हैं जो दर्शनीय है। हम आगरा के बाजार में भी गए थे। वहाँ से मैं तुम्हारे लिए एक उपहार भी लाया हूँ। जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें वह दूंगी। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र प्रकाश। आगे का प्रश्न 14, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो कहानी है शेर और चूहा की। जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह दोपहर के समय सो रहा था। अचानक एक चूहा आ गया। चूहे को शरारती सूझी। वहाँ चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया और नाचने लगा। शेर की नींद उड़ गई और उसने उसे चूहे को पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया था। उसने शेर से विनती की, मुझे माफ़ कर दीजिए। शेर को चूहे पर दया आ गई। शेर ने चूहे को मुक्त कर दिया। चूहे ने शेर से कहा कि मैं भी किसी दिन आपकी मदद अवश्य करूंगा। चूहे की यह बात सुनकर शेर हंसने लगा। चूहा वहाँ कैसे चला गया? एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। शेर शिकारी से जाल में बुरी तरह फंस गया था। शेर की मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा वहां पहुंचा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर और चूहे में मित्रता हो गई। सीख, हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। समय आने पर वह छोटा व्यक्ति भी बड़ा काम कर सकता है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है।